सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अखिलेश ने पोस्ट कर जुबानी हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा किसी की सगी नहीं है, अपने ही सहयोगी के यहाँ प्रदर्शन करवा रही। दरारवादी सोच अब गुट में भी दरार डाल चुकी है। माल तो मिल सकता है लेकिन मान नहीं। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई से बच रहे पुलिस अफसर। बीजेपी ने राजनीतिक सहयोगियों की दुर्गति की है। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा आपस में लड़ने का काम कराती है, ये लोग विकास करने वाले नहीं है। विपक्ष ने यूपी को दंगों की आग में झोंका था, बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर मिलेंगे यमराज। आज कोई भी गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है। हमारी सरकार में व्यापारी बेटी सभी सुरक्षित हैं। सपा सरकार में कभी भी बिजली नहीं आती थी। तुष्टीकरण के कारण पहले विकास नहीं होता था। जॉली एलएलबी 3 फिल्म से जुड़ी बड़ी खबर। फिल्म रिलीज पर बैन लगाने की याचिका खारिज। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने दाखिल याचिका खारिज की है। जयवर्धन शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका खारिज हुई है। वकालत को आपत्तिजनक दिखाने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट की बेंच ने फिल्म के ट्रेलर देखकर सुनाया फैसला। हाईकोर्ट ने कहा, ट्रेलर टीजर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं, गाने में भी वकालत के पेशे के खिलाफ कुछ नहीं। दिल्ली में नए स्लैब पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। जो 15 अगस्त को बोला था वो पूरा हो गया है। आम आदमी के लिए फैसला लिया गया है। मध्य वर्ग का जीवन बेहतर होगा। जीएसटी घटने से छोटे व्यापारियों को होगा लाभ और किसानों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। मध्यम वर्ग को भी होगा सीधा फायदा। गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। संजय निषाद ने कहा, हमने दिल्ली में पीडीए की हवा निकाल दी, लेकिन कुछ छुटभैया बीजेपी की हवा निकाल देंगे। इन्होंने कांग्रेस सपा बसपा की नैया डुबोई है। यहाँ नैया डुबोने आए तो सतर्क रहना पड़ेगा। साल 2027 में नए गठबंधन की संभावना पर बोले निषाद कि 25 सालों में एनडीए के गठबंधन का इतिहास रहा है। कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ पार्टियों का निर्माण। एनडीए साल 2027 के यूपी चुनाव में भी रहेगा। भूटान के प्रधानमंत्री आज अयोध्या आएंगे। दासो शेरिंग टाबके अयोध्या आएंगे। 9:30 बजे अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरेंगे। काफिला लखनऊ गोरखपुर हाईवे होते हुए पहुंचेगा। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रखा गया है। श्री रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। सम्मान में विशेष दोपहर भोजन का आयोजन होगा। प्रदेश सरकार, केंद्र के मंत्री सभी शामिल हो सकते हैं। लखनऊ में पेट परीक्षा को लेकर परिवहन विभाग की तैयारी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिए निर्देश। दयाशंकर सिंह ने कहा, अभ्यर्थियों का आवागमन में असुविधा न हो, महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। लखनऊ में आईटी के छापे में मिले करोड़ों की कमीशन खोरी के सुराग। पीओ सीटी साइंस हाउस ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी। मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति कराता था पीओसीटी ग्रुप। गोमती नगर के कंपनी संचालक के आवास पे छापा। 100 से ज्यादा नौकरियों की फौज देखकर आईटी टीम दंग। जितेंद्र तिवारी, सौरभ गर्ग, कई कंपनियों के निदेशक शामिल। लखनऊ में अरुण राजभर का बड़ा बयान। अरुण राजभर ने कहा कि लखनऊ आवास पर हमला हुआ, कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की। ओम प्रकाश राजभर को दी गालियां या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। अति पिछड़े वर्ग के नेता से दुर्व्यवहार हुआ, प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान। जीएसटी स्लैब घटने पर भारत समाचार पर बोले, पीएम जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। काउंसिल के सभी मेंबर ने प्रस्ताव स्वीकारा। आम जन को जीएसटी स्लैब घटने से काफी राहत मिली है। रोजमर्रा की चीजें, दवाइयों की कीमतें घटेंगी। विपक्ष को कहा, ये बिहार का नहीं देश का निर्णय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आजमगढ़ पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जीएसटी की नई पॉलिसी आई है, आम आदमी के हित में यह निर्णय। विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री के कार्यों से हताश हैं, जिससे विपक्ष उल्टी बयानबाजी कर रहा है। संभल में बहुसंख्यक समाज के साथ बर्बरता हुई, उस समय तत्कालीन शासन दंगाइयों के सहयोगी रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे सीतापुर। बाराबंकी की घटना पर बोले ब्रजभूषण, सीएम ने घटना का संज्ञान लिया है, कार्रवाई होगी। राजभर के मामले में ब्रजभूषण ने कहा कि राजभर हल्के व्यक्ति राहुल का बयान उनकी शिक्षा संस्कार को दिखाता है। कोई किसी की मां की आलोचना नहीं कर सकता। कांग्रेस के लोग अपनी कब्र खोद रहे हैं। कांग्रेस बिहार से खाली हाथ लौटेगी।
यूपी के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट पीठ का बड़ा आदेश। मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण विवाद पर सुनवाई पूरी। अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार आरक्षण अधिनियम साल 2006 का पालन करे। सरकार को 1 हफ्ते में दाखिल करना होगा अंडरटेकिंग। मौजूदा काउंसलिंग जारी रखने की मिली अनुमति। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। सुरक्षा सुशासन में बनेगा विकसित यूपी 2047। योगी सरकार का सुरक्षा सुशासन पर खास फोकस। सभी जिलों में आधुनिक कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। हर जिले में एआई निगरानी प्रणाली होगी स्थापित। सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक जीरो एक्सीडेंटल का विजन। ई गवर्नेंस, एआई से शासन होगा पारदर्शी और जवाबदेही। साल 2017 से अब तक 2.19 लाख पुलिसकर्मियों की भर्तियां हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन में 1.4 लाख अपराधियों को सजा मिली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 70 अपराधियों को फांसी मिली। यूपी में अब तक 12 लाख से अधिक सीसीटीवी लगाए गए। गैंगस्टर की संख्या 1.44 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जीएसटी दरों में सुधार पर कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश की जनता से वादा किया था कि जीएसटी दरों में बदलाव होगा। प्रधानमंत्री ने जनता को ये तोहफा मात्र 20 दिनों में दिया है। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी लगभग समाप्त या कम कर दिया गया है। मध्यवर्गीय परिवार जो एसी, एलसीडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदते थे, उन पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वर्तमान में कम की गई जीएसटी दरों पर उनका क्या स्टैंड है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जीएसटी सुधारों पर कहा कि हमें चिंता है कि इससे राज्यों को परेशानी होगी। राज्यों को मुआवजा दिया जाना चाहिए या उन्हें उपकर के दायरे में लाया जाना चाहिए। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने जीएसटी में हुए सुधार पर कहा कि ये सिर्फ एक सुधार नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव और खुशियों की सौगात है। मोदी है तो मुमकिन है। जिन्हें लगता था ये असंभव है, अब उनके लिए सोचने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने अपनी साझेदारी के भविष्य के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के साथ उन्नत विनिर्माण, हरित नौवहन, कौशल विकास, नागरिक परमाणु और शहरी जल प्रबंधन जैसे क्षेत्र में भी हमारे सहयोग का केंद्र बिंदु बनेगा। जीएसटी में हुए सुधारों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों और मध्य वर्ग के लिए 175 से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी को मुक्त कर दिया है। किसानों के लिए कई चीजें सस्ती होने वाली है। मध्य वर्ग और छात्रों को भी काफी लाभ मिलेगा। दशहरे से पहले ही देशवासियों को लाभ मिलेगा। देश का उत्थान होगा। मैं प्रधानमंत्री का फिर से धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीएसटी वाले मामले पर प्रतिक्रिया दी और मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी के लोगों ने विरोध किया कि जीएसटी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का दृढ़ निश्चय था कि मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने देश के आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में राहत दी है। वही बंगाल अब आम लोगों के लिए नहीं रहा है। बंगाल वही बन गया है जो ममता बनर्जी बनाना चाहती थी। उनका सारा काम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए चल रहा है।